चलिए देखिए, तो आज हम टेस्ट सीरीज इकोनॉमिक्स क्लास 10th का जो एग्ज़ाम लिया गया था रविवार को, उसका आंसर की आज हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले इसको जूम कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि आता है। ठीक है, एक का ए, भारत पर अंग्रेज़ों ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो भारत पर अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक शासन किया। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। अब यानी हम आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न पर पढ़ते हैं। कहता है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का काल, यहाँ पर यानी कि छूटा हुआ है, काल होना चाहिए था, यहाँ पर काल लिखाना चाहिए था। देखिए, चौथा का आंसर हो जाएगा ए, 1951 से 1956। पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसका 1952 में किया गया था। छठा प्रश्न है, योजना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। बिहार के किस जिले में आय सबसे कम है। शिवहर, पटना, गया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर। अब अगला प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न पर चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है 8 नंबर प्रश्न कि चीन, क्यूबा आदि देशों में कौन सी व्यवस्था है। मिश्रित व्यवस्था है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो यानी कि 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी में आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वही आंसर। 9 का कह रहा है कि एटीएम कार्य करता है, मतलब यहाँ अलग अलग होना चाहिए था। कार्य करता है 12 घंटा या 24 घंटा, तो आंसर हो जाएगा आपका 24 घंटा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। 10 नंबर का शायद हमको लग रहा है कि ऑप्शन ए नहीं है। 10 नंबर प्रश्न जो है, देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। 1991, 1993, 1995 या 1997। तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 1993। ठीक है, यहाँ पर ABC लिखा हुआ, मतलब मिस हो गया होगा। 11 का है, उत्पादन के समस्त क्रिया निर्भर करती है उपभोक्ता पर कि पुरुष पर। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता पर। 11 का सही आंसर उपभोक्ता पर हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई। आंसर 1986 में। कब? 1986 में। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 13 का। चलिए 13 का प्रश्न कह रहा है कि भारत में लगभग कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन है। 13 का आंसर हो जाएगा सी, 700। उपभोक्ताओं को होना चाहिए अधिकार का ज्ञान कि कर्तव्य का। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सबका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, 15 का है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू कब हुआ था। तब 15 का सही आंसर हो जाएगा 1986। 15 का आंसर 1986। अब अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न, 16 का तो हो चुका है, नहीं 16। सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करनी चाहिए गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, रसीद या तीनों। इनमें से तीनों प्राप्त करनी चाहिए। आर्थिक सुधार भारत में आरंभ हुआ 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में या 1993 ईस्वी में। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ठीक है, 18 का कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जेनेवा में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत में। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? सही भारत में हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न। 20 में क्या कह रहा है? 20 में कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। 50, 70, 10 या कोई शुल्क। तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। आंसर डी सही हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई थी। भारत सरकार ने 1991 में निजीकरण की नीति अपनाई थी। 22 में कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा पटना मोटर्स। ठीक है, और 23 में
वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं। अब अगली प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो इसके बाद 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना, कपड़ा, रोटी, मकान या काम। तो 24 का आंसर हो जाएगा यानी कि काम, यानी कि 24 का आंसर क्या हो जाएगा? काम। ठीक है, इसके आगे अगला पेज पर चलते हैं। चलिए तो अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि आउटसोर्सिंग, यानी कि क्या कह रहा है कि आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र है नेपाल, श्रीलंका, भारत। तो आंसर लिख दीजिएगा भारत सी। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका मॉल सेवा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 27 का आंसर आप लोग सी लगा दीजिए, यानी कि 5। कितना? 5। आंसर कितना हो जाएगा? 5। 28 में क्या कर रहे हैं? कौन बीमारू राज्य नहीं है? 28 का आंसर सी लगा दीजिए, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। आप लोग अपने प्रश्न से मिलाइएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं 28 के बाद 29 नंबर पर। 29 में कह रहा है इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? आंसर लगा दीजिए सी, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। रूस की मुद्रा क्या है? 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? सर्वोत्तम माध्यम क्या है? 31 का हो जाएगा आंसर ए, आप ए लगा दीजिएगा। 31 का आंसर ए हो जाएगा। बिहार में किस जिले की रुकिए, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो 32 का सही आंसर आप लोग लगा दीजिएगा, 32 का सी लगा दीजिए, शिवहर जिला का। 33 में कह रहा है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में पूछ रहा है, तो 33 का डी लगा दीजिए, गोवा का। ठीक है। 34 में कह रहा है उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया? तो आंसर इसका लगा दीजिए ब्रिटेन। क्या? ब्रिटेन। अब हम 35 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 35 को थोड़ा जूम कर लेते हैं। कहता है अगला प्रश्न, यहाँ पर थोड़ा और सा मतलब हो गया, चलिए इतना। ठीक है, चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 25,494 रुपये। आंसर डी। श्रम का पारिश्रमिक है। 36 का आंसर लगा दीजिए मजदूरी। 37 का आंसर आप लगा दीजिए बी। 37 का क्या हो जाएगा? बी। अब हम बोलते चल रहे, आप लोग आंसर अपना अपना लगाते चलिएगा। 38 का आंसर हो जाएगा सी। 38 का आंसर आप लोग लगा दीजिए सी। 39 का आंसर आप लोग लगाइएगा बी। 39 का आंसर आप लोग क्या लगाइएगा? बी, द्वितीय क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न हम लोग चलते। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, सब। इनमें से सभी होगा। 41 का कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है? आंसर लगा दीजिएगा विकसित देश। क्या कहलाता है? विकसित देश। नरेगा एक कार्यक्रम है, यानी कि 42 का आंसर आप लगा दीजिए ए। 42 का क्या हो जाएगा? ए। नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का। 43 में कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत कौन सा स्थान है? 43 का आंसर लगा दीजिए सी, तीसरा स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। मनरेगा कहाँ से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 44 का एक काम नहीं कर रहा है, ए। 45 का बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया था? आंसर लिख दीजिएगा चीनी उद्योग रह गया था। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि के। आंसर लिख दीजिएगा इसका कृषि का। चलिए थोड़ा सा चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 48 का ए लगा दीजिए। 48 का आंसर क्या लगाइएगा? आप लोग ए लगा दीजिएगा। ठीक है। 49 का आंसर कह रहा है वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ता को होना चाहिए। आंसर ए, जागरूक होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है उदारीकरण हटाती है प्रतिबंधों को कोटा से, परमिट से, लाइसेंस से या उपयोग, तीनों से हटा देता है। ठीक है। चलिए अब अगली पेज पर हम लोग चलते हैं।
चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 51 का आंसर लिख दीजिए आप लोग ए। 52 का आंसर लिख दीजिए ए। 53 का आंसर लिख दीजिए आप लोग ए। 54 का आंसर लिख दीजिए आप लोग ए। 54 का भी है। अगला प्रश्न पर अब हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 55 से ना, 55 से हम उसको जूम कर लेते हैं। चलिए 55 का आंसर क्या कह रहा है, 55 का आंसर भी आप लोग लिख दीजिए ए। 56 का आंसर आप लोग लिख दीजिए ए। 57 का आंसर आप लोग लिख दीजिए डी। 57 का आंसर डी हो जाएगा। और 58 का आंसर हो जाएगा बी। 58 का आप लोग आंसर लिख दीजिएगा बी। कहाँ पे, आर्थिक नियोजन। 59 का उद्योग को क्या कहा जाता है, 59 का बी लिख दीजिएगा, द्वितीयक क्षेत्र। यहाँ थोड़ा मिस हो जाता है क्वेश्चन छापने में, लेकिन सब सही होता है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। 60 का प्रश्न हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। 60 का प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा जूम करके ही समझेंगे। 60 में कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी ऊर्जा से काम लेने वाले व्यक्ति, यानी काम नहीं होगा यहाँ पर, होना चाहिए कम, ऊर्जा से कम लेने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो आप लोग 60 का आंसर लगा दीजिए ए। 61 का आप लोग, हम आंसर बोलते चल रहे, आप लोग लगाते चलिएगा क्वेश्चन पेपर से। 61 का आंसर है ए। 61 का आंसर लिख दीजिए ए। 62 का आंसर बी। 62 का आंसर बी। 63 का आंसर हो जाएगा सी। 63 का सी। 64 का आंसर लिख दीजिए बी। 64 का बी। 65 का आंसर हो जाएगा ए। 65 का ए। अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन। 66 का आंसर आप लोग लिख दीजिए सी। 66 का सी लिख दीजिए। 67 का लिख दीजिए डी। 67 का डी। 68 का लिख दीजिए बी। 68 का क्या होगा, एसबीआई। एटीएम मशीन जारी करने वाला पहला बैंक कौन था, ये पूछ रहा है, तो एसबीआई। 1 का नोट और सभी प्रकार के सिक्के किनके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा। एटीएम कार्ड बने होते हैं किसका, तो प्लास्टिक का। देश का केंद्रीय बैंक कौन कहलाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसका नाम है। अब चलिए हम लोग 72 को पढ़ते हैं। 72 में क्या कह रहा है, 72 में कहता है वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती है, तो वित्तीय संस्थाएं जो होती है 2 प्रकार की होती है। निजी बैंक के आगे क्या लगा रहता है, एलटीडी लगा हुआ रहता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की स्थापना कब हुई थी, 74 का आंसर आप लोग लगा दीजिए बी, ठीक है। 75 का कहता है सहकारिता साख समिति का गठन हुआ था, यानी कि आप लोग लगा दीजिए, इसका ऑप्शन ए नहीं आ रहा है। 75 का आंसर, एक मिनट देखिए, इस पेज में 75 का आंसर है, आप लोग 75 का आंसर लगा दीजिए ए। 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 76 का आंसर आप लोग भी ए लगा दीजिए। 77 का आंसर भी आप लोग बी लगा दीजिए, ठीक है। 78 का आंसर आप लोग ए लगा दीजिए। 78 का 15 से 20। अगली नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते, आसान क्वेश्चन है, पढ़ते हुए चलिएगा, बहुत आसान है। अब 79 का क्या कह रहा है, 79 में पढ़ते हैं। मानव पूंजी के कितने प्रमुख घटक होते हैं, तो 5। सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में कितना योगदान होता है, 80 का 55.1 होता है प्रतिशत। इनमें कौन कृषि प्रधान देश है, भारत, अमेरिका, जापान या चीन, का आंसर लगा दीजिए 81 का ए। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इधर करके, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काम के बदले अनाज योजना किस वर्ष लाई गई थी, तो 82 का आंसर आप लोग लिख दीजिए 2004। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष लाई गई थी, इसका भी आंसर आप लोग 83 का ए लिख दीजिए 1989। विश्व का अग्रणी युवा देश कौन सा है, तो भारत। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी शहर कौन सा है, बेंगलुरु, आंसर 85 का है। 86 का आंसर आप लोग डी लगा दीजिए 2005 में, ठीक है। अब अगली नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 86 के बाद 87 नंबर कहता है उपभोक्ता यानी कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये बंद अधिकार दिवस, बंद, ये बंद गलत हो चुका है, यहाँ पर मिस हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका आंसर 87 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 87 का आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, ठीक है। 15 मार्च को मनाया जाता है। 88 का आंसर भी आपका ए ही हो जाएगा। 88 का आंसर आप लोग यानी कि ए दे, चलिए 88 का आंसर आप लोग ए लगा दीजिए, ठीक है। 88 का आंसर सही क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। 89 का आंसर बी हो जाएगा, 89 का बी लगा दीजिए। 90 का डी लगा दीजिए। 90 का कहाँ गया, धारा 6 के अनुसार आता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। चलिए तो हम लोग अब 91 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब 91 नंबर क्वेश्चन से हम लोग जानेंगे 91 में क्या कह रहा है। देखिए 91 में क्या कह रहा है। 91 में कह रहा है कि आभूषण की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उसे पर यानी कि उस पर क्या लगा होना चाहिए। यहाँ भी थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है। कह रहा एग मार्क या हॉल मार्क, तो आंसर इसका लिख दीजिएगा बी, हॉल मार्क। क्या 92 का आंसर लिख दीजिए सी, 93 का आंसर बी, कहाँ गया बी, ठीक है। 94 का आंसर लगा दीजिए आप लोग ए, 95 का आंसर लगा दीजिए आप लोग डी, 95 का 1975। आगे प्रश्न हम लोग लास्ट बचा हुआ है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग लास्ट में। 96 का आंसर आप लोग लगा दीजिए बी। 97 में क्या कह रहा है कि बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती है, 4 प्रकार के। राज्य में कितने सहकारी बैंक है, आंसर लिख दीजिए ए। 99 में क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, 99 का भी 1975 में। मैगलन समिति नियुक्त कब हुई थी, आंसर लिख दीजिए 100 का 1914 में। चलिए इतना का एग्ज़ाम हुआ था 100 मार्क्स का, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव का, उसका सही आंसर है। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को निकाल के सही आंसर लिख लें और ताकि अपना रिजल्ट चेक कर लें।